घर की मुखिया को पता चला कि उसकी पोती की कंपनी में बेइज्जती हुई है। वह 300 बॉडीगार्ड्स के साथ तूफान की तरह आई, लेकिन उस चालाक औरत ने सीईओ की दादी को नहीं पहचाना। उसने पूछा कि एक बूढ़ी औरत को उसे डिसिप्लिन में रखने का हक कैसे है। सीईओ हैरान रह गया। उसने पूछा कि वह उसकी दादी को क्यों नहीं जानती। चालाक औरत ने समझाया, वह उसकी पर्सनल सेक्रेटरी थी। अनगिनत लोगों ने उससे फायदा उठाने की कोशिश की। वह उन सबको कैसे याद रख सकती थी। पता चला कुछ ही दिन पहले लड़की ने किराने का सामान खरीदने के बाद बूढ़ी औरत को देखा था। उसे लगा कि वह एक गरीब कचरा बीनने वाली है, इसलिए उसने प्यार से उसे एक बड़े खाने पर बुलाया। समझदार दादी, जो अपनी जिंदगी में अनगिनत लोगों से मिली थी, ने तुरंत लड़की का कैरेक्टर पहचान लिया। वह चाहती थी कि लड़की उनकी पोती बने, इसलिए उन्होंने उसे अगले दिन मिलने के लिए बुलाया। जब लड़की विला के सोफे पर बैठी तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने मजाक में कहा कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे इतना लग्जरी घर मिलेगा। बुढ़िया खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर लड़की ने पूछा कि वह इतनी अमीर होने के बावजूद इतनी। घर की मुखिया को पता चला कि उसकी पोती की कंपनी में बेइज्जती हुई है। वह 300 बॉडीगार्ड्स के साथ तूफान की तरह आई, लेकिन उस चालाक औरत ने सीईओ की दादी को नहीं पहचाना। उसने पूछा कि एक बूढ़ी औरत को उसे डिसिप्लिन में रखने का हक कैसे है। सीईओ हैरान रह गया। उसने पूछा कि वह उसकी दादी को क्यों नहीं जानती। चालाक औरत ने समझाया, वह उसकी पर्सनल सेक्रेटरी थी। अनगिनत लोगों ने उससे फायदा उठाने की कोशिश की। वह उन सबको कैसे याद रख सकती थी। पता चला कुछ ही दिन पहले लड़की ने किराने का सामान खरीदने के बाद बूढ़ी औरत को देखा था। उसे लगा कि वह एक गरीब कचरा बीनने वाली है, इसलिए उसने प्यार से उसे एक बड़े खाने पर बुलाया। समझदार दादी, जो अपनी जिंदगी में अनगिनत लोगों से मिली थी, ने तुरंत लड़की का कैरेक्टर पहचान लिया। वह चाहती थी कि लड़की उनकी पोती बने, इसलिए उन्होंने उसे अगले दिन मिलने के लिए बुलाया। जब लड़की विला के सोफे पर बैठी तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने मजाक में कहा कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे इतना लग्जरी घर मिलेगा। बुढ़िया खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर लड़की ने पूछा कि वह इतनी अमीर होने के बावजूद इतनी